नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, वर्ब की ज़रूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है और कुछ और शब्दों की भी ज़रूरत होती है। तो हम आपको सारे शब्द सिखा रहे हैं। सब्जेक्ट भी हमने आपको सिखाया, वर्ब भी हमने आपको सिखाया। हम कुछ ऐसे शब्द भी आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जिनके बिना आप सेंटेंस बना नहीं सकते हैं। इनके बिना सेंटेंस बनाना मुश्किल है, तो इसलिए आप यह वीडियो पूरा देखिए। जितने भी शब्द हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो में आपको इनको सिखा दूंगा, बस आप वीडियो लास्ट तक देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग जाता है तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार वीडियो देखने जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बगल में बेल का आइकन भी होगा, उसे दबा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ लिखा है बच्चों, देखिए क्या लिखा है। इंग्लिश इसके बिना नहीं बोल सकते हैं, 100% इसके बिना आप नहीं बोल सकते हैं। बच्चों, आपको जब तक सारे शब्द नहीं पता होंगे, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, नाउन हो गया, सभी चीज़ें जब आपको पता रहेंगी तभी तो आप सेंटेंस बना पाएंगे, नहीं तो कैसे आप बना पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप वर्ब खाली जानते हो तो सेंटेंस बना लेंगे, नहीं। आपको सारे शब्द आने चाहिए, चाहे वर्ब हो, नाउन हो, सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब हो, कुछ भी हो, सब आने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको सारे शब्द सिखाऊंगा। तो सबसे पहला शब्द यहाँ लिखा है बच्चों, NOW। तो इसे पढ़ा जाता है बच्चों नाउ। NOW इसे पढ़ते हैं नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। नाउ मतलब अब होता है। जैसे नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊँगा, ठीक है। तो नाउ मतलब क्या हो गया मेरे भाई, अब हो गया। नाउ आई विल गो, अब मैं जाऊंगा, समझ आ गया नाउ। अगला शब्द है THEN, इसे पढ़ेंगे बच्चों देन। THEN इसे पढ़ा जाता है देन। देन का मतलब होता है तब। देन मतलब तब होता है। जैसे देन आई कम, तब मैं आऊँगा। देन आई विल कम, तब मैं आऊँगा। जब तुम जाओगे तब मैं आऊँगा। तो देन मतलब क्या होता है, तब होता है, ठीक है। देन आई विल कम, जब तुम चले जाओगे तब मैं आऊँगा। नाउ यू विल गो, जब तुम चले जाओगे। देन आई विल कम, तब मैं आऊँगा, ठीक है। तो देन मतलब क्या हो गया मेरे भाई, तब। अगला शब्द है FROM, इसे पढ़ा जाता है फ्रॉम। FROM इसे पढ़ते हैं बच्चों फ्रॉम, मतलब इसका होता है से। फ्रॉम मतलब से, क्या होता है से। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान बिछड़ने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे मैं स्कूल से आ रहा हूँ, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, मैं घर से आ रहा हूँ, यानी कहीं से आप बिछड़ रहे हैं तो फ्रॉम बोलते हैं, ठीक है। जैसे आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग फ्रॉम मार्केट, मैं बाज़ार से आ रहा हूँ, ठीक। तो फ्रॉम मतलब हो गया से। आई एम कमिंग स्कूल, आई एम कमिंग फ्रॉम स्कूल, मैं स्कूल से आ रहा हूँ। आई एम कमिंग होम, मैं घर से आ रहा हूँ। लेकिन अगर आप बोलना चाहते हैं मैं घर जा रहा हूँ, तो वहाँ टू नहीं फ्रॉम नहीं बोल सकते हैं, तब क्या बोलेंगे, टू बोला जाता है। आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन मैं घर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम होम, ठीक है। आगे लिखा है बच्चों BUT, इसे पढ़ा जाएगा बट। बट मतलब क्या होता है, लेकिन। बट मतलब लेकिन। जैसे बट ही डिड नॉट ईट, लेकिन उसने नहीं खाया। मैंने तो खाना खा लिया लेकिन उसने नहीं खाया, तो क्या बोलेंगे, बट ही डिड नॉट ईट, लेकिन उसने नहीं खाया। ही डिड नॉट ईट, समझ आया। मैंने तो खाना खा लिया लेकिन उसने नहीं खाया है, समझ आया। तो बट मतलब लेकिन। अगला शब्द है FOR, इसे पढ़ा जाता है फॉर। फॉर मतलब क्या हो गया मेरे भाई, के लिए। फॉर मतलब के लिए, ठीक है। फॉर मतलब के लिए भी होता है और से के लिए भी होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम टेंस में करते हैं। और ऐसे सिंबल बोलना है तो फॉर मतलब के लिए होता है। जैसे बोलते हैं ना, दिस इज़ फॉर यू, यह तुम्हारे लिए है। दिस इज़ फॉर माई फादर, यह मेरे पिताजी के लिए है। दिस इज़ फॉर माई ब्रदर, यह मेरे भाई के लिए है। तो के लिए अगर आप बोलना चाहते हैं तो फॉर का यूज़ करके बोल सकते हैं, ठीक है, समझ आया। आगे लिखा है OF, इसे पढ़ा जाता है बच्चों ऑफ। OF इसे पढ़ते हैं ऑफ। ऑफ का मतलब होता है बच्चों का, होता है की और होता है के, तीनों होता है, ठीक है। तीनों आप यूज कर सकते हैं। जैसे
द बुक ऑफ राम, यानी राम की किताब, द बुक ऑफ राम। दिस इज द चार्जर ऑफ दिस मोबाइल, यह चार्जर इस मोबाइल का है, तो का के लिए ऑफ, ठीक है। दिस चार्जर इज ऑफ दिस मोबाइल, यह चार्जर इस मोबाइल का है। अगला शब्द है HERE से पढ़ा जाएगा हीयर, HERE हीयर। हीयर मतलब क्या होता है? यहाँ। हीयर मतलब यहाँ होता है। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कम हीयर यहाँ आओ, कम हीयर यहाँ आओ, ठीक है। कम हीयर एंड सिट, यहाँ आओ और बैठो, कम हीयर एंड सिट। कम हीयर एंड ईट, यहाँ आओ और खाओ, वहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ आओ और खाओ, तो हीयर मतलब यहाँ। अगला शब्द है बच्चों MANY, इसे पढ़ा जाता है मेनी। MANY मेनी मतलब होता है कई सारे। मेनी मतलब कई बोल सकते हैं या अनेक भी होता है। मेनी मतलब कई या अनेक, ठीक है। जैसे मेनी स्टूडेंट डिड नॉट कम, कई सारे लड़के नहीं आए। मेनी स्टूडेंट डिड नॉट कम, कई सारे लड़के नहीं आए, ठीक है। तो मेनी मतलब क्या हो गया मेरे भाई? कई। समझ आया? आगे लिखा है SOME, इसे पढ़ते हैं बच्चों सम। सम का मतलब क्या होता है? कुछ। सम मतलब कुछ होता है। बच्चों ध्यान से वीडियो देखिएगा, अगर ध्यान से आप देखते हैं ना तो सारे शब्द आपको समझा दूंगा। यह हो गया सम मतलब कुछ। जैसे सम बॉयज़, कुछ लड़के, सम बॉयज़ कुछ लड़के, सम डॉग्स कुछ कुत्ते, सम गर्ल्स कुछ लड़कियां, ठीक है। तो सम मतलब होता है कुछ। आगे लिखा है EVER, इसे पढ़ा जाता है एवर। EVER इसे पढ़ते हैं बच्चों एवर, मतलब होता है कभी। एवर मतलब कभी। जैसे हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या तुमने कभी ताजमहल देखा है? तो एवर मतलब क्या हो गया? कभी। समझ आया? आगे लिखा MORE से पढ़ते बच्चों मोर। MORE से पढ़ा जाता है मोर, मतलब क्या होता है? ज़्यादा या अधिक। मोर मतलब ज़्यादा या अधिक, ठीक है। मोर जैसे गिव मी मोर, मुझे और दो। गिव मी मोर, मुझे ज़्यादा दो, ठीक है। तो मोर मतलब क्या हो गया? अधिक। अगला शब्द है EVERY, इसे पढ़ा जाता है बच्चों एवरी। EVERY एवरी मतलब क्या होता है? प्रत्येक। एवरी मतलब प्रत्येक। जैसे ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार आता है। ही कम्स एवरी संडे, वह प्रत्येक रविवार आता है, ठीक है। तो एवरी मतलब क्या हो गया मेरे भाई? प्रत्येक, एवरी संडे। आगे लिखा है ALL, इसे पढ़ेंगे बच्चों ऑल। ALL इसे पढ़ा जाता है ऑल, मतलब क्या होता है? सभी। ऑल मतलब सभी। जैसे ऑल बॉयज़ सभी लड़के, ऑल गर्ल्स सभी लड़कियां, ऑल बुक्स आर माइन सभी किताबें मेरी हैं। ऑल बुक्स आर माइन सभी किताबें मेरी हैं, ठीक है। तो ऑल मतलब सभी। आगे लिखा LESS, इसे पढ़ा जाएगा लेस। लेस मतलब होता है बच्चों कम। लेस मतलब कम होता है। जैसे बोलते हैं ना वायरलेस, यानी तार बिना। देखिए लेस मतलब कम भी बोल सकते हैं, लेस मतलब बिना भी बोल सकते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर तार के बिना होती है, जैसे हम वायरलेस ईयरबड यूज़ करते हैं, ईयर लगाते हैं ईयरबड ना, तो उसमें वायर नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वायरलेस। वायरलेस चार्जर है, वायरलेस ईयरबड है, तो वायरलेस मतलब बिना भी होता है, वायर मतलब लेस मतलब कम भी होता है, ठीक है। जैसे लेस वाटर कम पानी, लेस मिल्क कम दूध, ठीक है। ऐसे अगला शब्द है ES, इसे पढ़ा जाएगा एज। एज मतलब क्या होता है? जैसा। एज मतलब जैसा होता है। हम बोलते कैसे हैं इसको? जैसे हम बोलते हैं ना कि एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो। एज यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा हो, ठीक है। आगे लिखा बच्चों ANY, इसे पढ़ेंगे एनी। ANY, एनी मतलब होता है कोई। एनी मतलब कोई। एनी गर्ल कोई लड़की, एनी बॉय कोई लड़का, एनी डॉग्स कोई कुत्ता, ठीक है। तो एनी मतलब होता है कोई। समझ आया? आगे लिखा ONN, इसे पढ़ेंगे ऑन। ONN ऑन मतलब क्या होता है? पर। ऑन मतलब पर होता है, ठीक है।
जैसे कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी है तो हम ऑन बोलेंगे। जैसे द बॉल इज़ ऑन द टेबल, गेंद मेज पर रखी है, गेंद मेज पर है। द बॉल इज़ ऑन द टेबल। मोबाइल मेज पर है, द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल। पुस्तक मेज पर है, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस तरीके से कोई भी चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो ऑन बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, उसके बाद वीडियो समाप्त करते हैं। देखिए, जैसे NOW नाउ मतलब अब, THEN देन मतलब तब, FROM फ्रॉम मतलब से, BUT बट मतलब लेकिन, FOR फॉर मतलब के लिए, OF ऑफ मतलब का की के, HERE हियर मतलब यहाँ, MANY मेनी मतलब कई या अनेक, SOME सम मतलब कुछ, EVER एवर मतलब कभी, MORE मोर मतलब ज़्यादा या अधिक, EVERY एवरी मतलब प्रत्येक, ALL आल मतलब सभी, LESS लेस मतलब कम, AS एज मतलब जैसा, ANY एनी मतलब कोई, ON मतलब पर। ठीक है, ऑन मतलब पर हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों सारे शब्द आप समझ गए होंगे। अगर आपको सारे शब्द समझ आए हों तो आप इस वीडियो को एक लाइक करके हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर डेली अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप भी हमारे चैनल के साथ जुड़कर आसानी से अंग्रेजी पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।